Hello students, today we are going to start our next question number 5 from the exercise 6.4 of class 8. Question number 5 is find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. Yesterday we have done find the least number which must be subtracted. Today we will do the least number which must be added. Right? After getting the perfect square, we will find out the square root of that perfect square as we have done yesterday, right? So our question number 1 is, first part is 5 to 5, 525. Which number must be added in 525 to get perfect square? देखो क्वेश्चन नंबर 1 है 5 to 5, राइट। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, एलसीएम ले रहे थे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे भी, राइट। देखो पहले तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है यही फाइंड करना है हमें यहाँ पे, है ना, 5 to 5 का स्क्वायर रूट, राइट। 5 to 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, पेयरिंग करेंगे, 2 2 जा 4, 1 पेयर का पेयर नीचे नोट करेंगे, फिर 2 + 2 कितना होता है 4, है ना। 4 हमें यहाँ पे कोई नंबर लगाना है जो इससे छोटा आ जाए। मैं 3 से करके देख लेती हूँ पहले। 3 3 जा 9 हो गया। अब ये तो हो गया 129, यहाँ 125, मतलब इससे छोटा चाहिए, मतलब 3 पे नहीं जाएगा। अब 2 पे करके देख लेते हैं, 2 वाला यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ 84 हो गया। अगर मैं 1 पे करूंगी तो 41 आएगा। आपको पता ही है 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 आएगा, वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 84, राइट। अब यहाँ हम 84 लिख रहे हैं। 2 + 2 यहाँ कितना हो गया 4 हो गया, राइट। अब यहाँ पे पहले तो माइनस करना पड़ेगा मुझे, 2 पे ही किया, राइट। तो यहाँ 41 हो गया। अब आगे नंबर क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया हमारे पास। यहाँ सब्ट्रैक्शन में तो सीधे नंबर जो आ रहा था उसको माइनस कर देते थे ना। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, वो आपने देखना है क्या चेंज है यहाँ पे। अभी इतना पता चल गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 to 5 का मेरे पास एग्जैक्ट कुछ नहीं आया कि मेरे पास एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आ गया हो, इसका नहीं आया ना। अभी यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 41 बच गया, राइट। अब सबसे पहले क्या लिखोगे, सिंस रिमाइंडर इज 41, रिमाइंडर कितना है 41। और मैं अगर बोलूं आपको कि 22 का स्क्वायर, मतलब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसका स्क्वायर जितना भी आएगा वो 5 to 5 से क्या आएगा, लेस आएगा, ठीक है। अगर आप इसकी 22 की स्क्वायर करोगे तो 484 आएगा, मतलब 22 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। तो 484 तो इससे छोटा ही है ना, लेस है इस नंबर से, राइट। तो देखो अभी ये कितना हुआ 22, इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा 23, उसकी परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे लिखना है नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 23 स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है इक्वल, यहीं पे साथ में लिखना। आप ये वाली चीज थोड़ी रफली साइड पे करनी होती है। अब मेरे पास स्पेस नहीं, मैं यहीं लिखूंगी, आपने लाइन में ही लिखना है, क्योंकि अगर नीचे लिखूंगी तो आप गड़बड़ करोगे, राइट। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना हुआ 23 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 to 9। इतना पता चल गया। जितना भी यहाँ पे है एक नंबर उससे ज्यादा ले लेना है। अगर यहाँ 22 है तो यहाँ 23, अगर यहाँ 24 होता तो यहाँ पे मैं 25 लेती और उसका स्क्वायर करती। अब जब मैंने इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है 23 को 23 के साथ, तो कितना आएगा 5 to 9 आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस कॉमा नंबर टू बी एडेड। अब कौन सा नंबर ऐड करना है मुझे, कैसे, इक्वल यहीं पे ये 5 to 9 में से माइनस करना है किससे, इस, सॉरी यहाँ पे 5 था, इस 5 to
5 में से, इस 5 to 9 में से इस 5 to 5 को क्या करना है, हमें माइनस करना है। कितना आएगा, 4। ठीक है, अब ये वाला 4 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी, राइट। अब फिर से क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है therefore 4 is added, 4 is यहाँ लिख लेते हैं पहले, 4 is added to 5 to 5 to get perfect square। तो 5 to 5 में अब मुझे क्या ऐड करना है, 4। तो कितना आ जाएगा, 5 to 9। अब इस 5 to 9 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड कर देना। उसने बोला है उसका परफेक्ट स्क्वायर भी फाइंड करो, 5 to 9। यहाँ फिर से करेंगे 5 to 9, पेयरिंग की 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। पेयर का पेयर नीचे आएगा, 1 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 है, 4 की यहाँ 3 से कर दो, 3 3 9 हो गया कंप्लीट। मतलब अब अगर मैं बोलूँ आपको तो आंसर जो भी यहाँ ऊपर हमारे पास बचेगा ना, इसका जो भी हमारे पास लीस्ट नंबर बनता है उसका आगे वाला जो भी नंबर होता है वो इसमें आंसर, जैसे यहाँ 22 बना था तो आंसर क्या आ जाएगा, 23। अगर यहाँ 24 बना होता तो आंसर क्या था, 25। मतलब इन्हीं दोनों के ग्रेटर नंबर, राइट। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट हो गया 23। दिस इज आवर आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे था कॉम्प्लिकेशन सी, आप एक बार फिर से देख लो। यहाँ सबसे पहले जो नंबर दे रखा है उसको तो सिंपली जैसे हम लोग करते आ रहे हैं उससे करेंगे। लास्ट सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हम यहाँ सीधे माइनस कर देते थे, प्लस वाले क्वेश्चन में यहाँ माइनस नहीं करना, राइट। रिमाइंडर लिख लिया। अब मतलब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो इससे लेस होगा वो, मैंने यहाँ पे वही लिखा कि अगर इसका स्क्वायर करते तो इससे कम होगा। तो इससे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 23। कितना आ गया, इतना आ गया। अब इसमें से ये माइनस कर देना है, जो माइनस करके आया वही हमें क्या करना होता है, गिवन नंबर में ऐड करना है। तो यही हमारी क्या बनेगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, राइट। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 1750। ये मैंने पहले लिख लिया क्योंकि लिखने में टाइम बहुत जाता है, तो मैं साथ साथ में आपको बताती जाऊंगी। 1750 क्योंकि आप लोग तो पोज कर लोगे, है ना, पोज कर करके जैसे ही मैं लिखवा रही हूँ आप लिखते जाना। तो सबसे पहले 4 4 जा 16, पेयर का पेयर नीचे आएगा, 4 + 4 कितना हो गया, 8। अगर मैं यहाँ 2 पे करूँगी ना तो 2 पे ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा मेरे पास नंबर, 150 से ग्रेटर हो गया, मुझे नहीं चाहिए। अब मैं 1 पे ही करूँगी तो 81 ही आएगा, राइट। तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो यहाँ तो 81 हो गया। सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास आएगा 69। ऊपर तो मेरे पास आ गया 41, ये आ गया मेरे पास रिमाइंडर। तो मैंने यहाँ लिख रखा है सिंस रिमाइंडर इज कितना आया, 69। ठीक है, रिमाइंडर जो आया वो लिख दिया। अब यहाँ 41 की स्क्वायर, इसका मतलब 41 की अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो इससे क्या आएगी, लेस आएगी। यहाँ मैंने लिख दिया देयरफॉर 41 स्क्वायर इज लेस देन 1750। अब नेक्स्ट परफेक्ट नंबर यहाँ 41 है तो नेक्स्ट परफेक्ट नंबर 42 स्क्वायर, राइट। अब 42 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आएगा। Pause the video and do multiplication. 42 into 42, that is 1764, right? अब कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर ऐड करना है, इसमें से ये क्या करना है, माइनस कर देना। मतलब इसकी स्क्वायर में से इसकी स्क्वायर को माइनस, ये लो कर दिया हमने माइनस। कितना है हमारे पास, 14, राइट। इसका मतलब 14 इज एडेड टू किसमें, इसमें, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो मुझे क्या चाहिए, 14 चाहिए इसमें ऐड करने के लिए ताकि मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकूं। तो यहाँ मैं अब कर रही हूँ प्लस, तो कितना आ जाएगा
यही आ जाएगा, राइट। तो अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। वो मैंने आपको बताया। अब इसका आंसर क्या आएगा, 42 ही आएगा। यहाँ मैंने वैसे पहले ही लिख रखा है, अगर मैं ना भी फाइंड करूँ तो मैं यहाँ पे सीधे लिख सकती हूँ दिस इज माय आंसर, राइट। क्योंकि यहाँ हमने फाइंड कर ही लिया है, तो इसमें निकाल लो भी नहीं ना तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्ट विद अस। नेक्स्ट नंबर वी हैव 252। नाउ 252 अगेन पेयरिंग फ्रॉम द लास्ट 2 डिजिट्स। 1 1 1, तो यहाँ 1 पेयर का पेयर 52 यहाँ पे होगा। 1 + 1 कितना हो गया, 2। ये मैं जो भी करती हूँ आप लोगों ने कहाँ करना होता है, अलग से रफ कॉपी लेके, अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हो, राइट। 2, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ, अब 5 से करके देख लूँ। 5 5 = 25, तो यहाँ आ गया 1 2 5। अभी 1 2 5 आया, हो सकता है 6 पे बड़ा आ जाए, है ना। करके देख लेते हैं। 6 6 = 36, 3 12 + 3 ये होगा 156। हमें कितना चाहिए, 152 या 152 से लेस। तो 152 से लेस यही है, ये तो ग्रेटर हो गया 152 से। तो मतलब 1 + 1 कितना हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ 5 लगाया और यहाँ 5 लगाया, तो कितना आया 1 2 5, राइट। अब माइनस करेंगे, माइनस करके हमारे पास आएगा 27। अब सबसे पहला काम, सिंस रिमाइंडर इज 27, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 15 स्क्वायर क्या है, लेस है किससे, इससे। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर यहाँ 15 है तो यहाँ क्या होगा 16। 16 को 16 से साइड पे ही मैं मल्टीप्लाई करके बता रही हूँ, वो होता है 256, राइट। 256। अब क्या करना होता है, नंबर टू बी एडेड कैसे पता चलता है, इसमें से ये वाला नंबर माइनस करके, मतलब इसकी स्क्वायर में से इसकी स्क्वायर। 256 में से 252 माइनस करके। अब इनको माइनस कर लो, देखो माइनस करके कितना आएगा आपके पास, तो सीधा सही है। 56 में से 52 गए 4, दैट मीन्स 4 इज एडेड टू दिस टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ कर दिया, तो यहाँ कितना आया 256, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 256। अब 256 का क्या होगा 16, किसकी स्क्वायर है 16 की। दिस इज आवर आंसर, दिस इज थर्ड पार्ट, राइट। वी हैव टोटल 5 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 1825। अब 1825 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। फिर से पेयरिंग की 4 4 = 16 आएगा यहाँ पे, तो माइनस करके आ गया 225। 4 + 4 कितना हुआ 8। अब 8 को मैं यहाँ पे 2 से करके देखूंगी, 3 से करके देखूंगी। आई थिंक 2 से मैंने ऊपर किया था तो मेरे पास आया था 164। 3 से नहीं हमने किया, 3 से मैं आपको करके बता देती हूँ। 3 से करके आएगा हमारे पास 3 3 = 9, ज़्यादा हो गया, ये नहीं चलेगा, मतलब 2 वाला ही आएगा। 2 से करके मेरे पास आएगा 8 को, मतलब ऐसे, तो ये आएगा, मतलब यही आएगा मेरे पास 164। क्योंकि ग्रेटर नंबर तो नहीं ले सकते हम लोग। जब इसको माइनस करोगे तो माइनस करके हमारे पास आएगा 61। रिमाइंडर कितना हो गया 61। 42 की स्क्वायर लेस है किससे 18 to 5 से, मतलब ये बड़ा वाला नंबर हो गया, ये इसकी स्क्वायर जो भी आएगी वो इससे क्या होगी लेस होगी। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा 43। अब 43 को 43 से मल्टीप्लाई करके चेक करो आपके पास कितना आएगा। पोज कर लो और चेक कर लो, ठीक है 1849। अब कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा, इसमें से ये नंबर क्या करना है माइनस, कितना आएगा माइनस करके मेरे पास 24। इसका मतलब 24 मुझे क्या करना है ऐड करना है किसमें, इस नंबर में जो गिवन नंबर है, ताकि मेरे पास क्या आए परफेक्ट स्क्वायर आए। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर के लिए अब मैं इसमें प्लस कर रही हूँ, तो प्लस करके हमारे पास कितना आ जाएगा, जितनी इसकी मेरे पास क्या बनी है स्क्वायर बनी है ना 18 4 9,
तो यहाँ पे 18 4 9 का क्या आ जाएगा 43. दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट इज 6412. Again we will do pairing first. 8 8 64, right? Next we have only 1 2. पेयर का पेयर हो गया मेरे पास ज़ीरो ही बचा. मैं ज़ीरो ही लगा पाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि 8 + 8 यहाँ पे 16 हो जाएगा. अगर मैं यहाँ 1 लगाऊंगी तो आगे क्या आएगा 161. वो तो मैं यहाँ नहीं लिख पाऊंगी. अगर मैं इसे 0 से करूंगी तो 0 0 आ जाएगा, है ना. तो वही जाएगा, मतलब रिमाइंडर मेरे पास यही बच गया. यहाँ मेरे पास आ गया 0. ठीक है, क्योंकि अगर जहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 ही आएगा. ऊपर मैंने 0 लगा ली तो यहाँ रिमाइंडर बच गया ये मेरे पास. तो सिंस रिमाइंडर इज 12. स्क्वेयरिंग किसकी करनी है, इसकी. किसकी, 80 की. तो 80 स्क्वायर कितना होगा, इससे लेस होगा 6412 से. 80 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 81. अब 81 को अगर 81 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कितना आएगा 6561. अब नंबर कौन सा ऐड करना है कैसे पता चलेगा, इसमें से ये वाला नंबर माइनस करके 6561 में से 6412 माइनस करके हमारे पास नंबर आएगा 149, राइट. अब इसमें 149 मतलब यहाँ पे भी 149 क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें नंबर के लिए. तो क्या आ जाएगा 6561. वही बनता है जो नेक्स्ट मेरे पास बनती है परफेक्ट स्क्वायर. मतलब इसका करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 81. दिस इज आवर फिफ्थ पार्ट. दिस इज question number 5. We have completed question number 5. Next we have question number 6. Question number 6 is find the length of the side of a square whose area is 441 meter square. अब कहता लेंथ फाइंड करनी है किसकी, स्क्वायर की, जिसका एरिया कितना हो 441 मीटर स्क्वायर. अब एरिया दे रखा है. एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं, इतना तो हमें पता है, साइड इनटू साइड, मतलब साइड की स्क्वायर तो एरिया फाइंड होता है, राइट. अब इसको देख लेते हैं कैसे करना है हमें. सबसे पहले तो मैंने आपको बताया जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसे हम क्या करते हैं, लेट. तो सबसे पहले लेट करेंगे. लेट साइड ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर की साइड फाइंड करेंगे, कितनी आएगी x. अगर उसने मीटर में दे रखा है तो मीटर लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में. अब उसने एरिया जो दे रखा है मीटर स्क्वायर में दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे x मीटर आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मीटर हो गया. अब एरिया ऑफ स्क्वायर पहले मैं लिखूंगी. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, साइड इनटू साइड. यही होता है फॉर्मूला, साइड इनटू साइड, मतलब x इंटू एक्स हो गया. अब x इंटू एक्स कितना बन गया मेरे पास, बेस सेम है, ऊपर पावर 1 1 दे रखी है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 x की स्क्वायर हो गया. ठीक है, अब x स्क्वायर. अब यहाँ पे मीटर जब साइड एरिया निकालते हो x स्क्वायर मीटर स्क्वायर बन जाता है, राइट. बट उसने एरिया क्या दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर उसने भी दे रखा है, वो कितना है 441 मीटर स्क्वायर. उसका एरिया इतना है. अब जो मैंने एरिया निकाला मैं उसको नंबर 1 दे रही हूँ, जो उसने एरिया दिया उसको नंबर दे रहे हैं 2. फिर यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 कि 1 और 2 से. इसका मतलब ये एरिया इस एरिया के इक्वल हुआ, क्योंकि दोनों एक ही मैंने स्क्वायर के एरिया लिए हैं ना. तो मतलब अगर मैं देखूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल है किसके, 441 के. ये वाला इसके इक्वल हो गया क्योंकि ये भी एरिया ऑफ स्क्वायर है, ये भी एरिया ऑफ स्क्वायर है. अब यहाँ पे फिर ये जब ऐसे होता है ना, किसी की स्क्वायर दे रखी हो, इधर अगर सिंगल ही दे रखा है स्क्वायर
तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाती है, स्क्वायर रूट बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ मैं x लिखूंगी, ये जो स्क्वायर है उधर जाके बन जाएगी स्क्वायर रूट, जो अभी तक हम फाइंड कर रहे हैं। अब स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो आपको यहाँ बता रही हूँ। वैसे भी आपको पता है, बताने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया हमने। 2 2 ज़ा 4 चैप्टर ख़त्म होने को आ गया है। 2 2 ज़ा 4 यहाँ लिख दिया। अब 2 + 2 भी कितने होते हैं, 4। पीछे क्या लगाएंगे, 1 1, कि यहाँ तो आना ही था मेरे पास 41, तो हो गया ये। इसका मतलब यहाँ होगा 21, आंसर 21 ये आ गया। मतलब साइड ऑफ स्क्वायर इज 21 मीटर, दिस इज आवर आंसर। तो एक बार फिर से समझ लो इसको। उसने क्या दिया था, मुझे एरिया दे रखा था। एरिया कितना दे रखा था हमें, 441 मीटर स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड आउट द साइड। सबसे पहले जो फाइंड करना है उसे लेट किया, लेट कर लिया x मीटर, साइड लेट कर ली स्क्वायर की x मीटर। एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, हम बहुत पढ़ रहे हैं ना इसको, 6th से आई थिंक सो, है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, साइड इंटू साइड। 6th में नहीं किया तो लास्ट ईयर हमने सारा 11 चैप्टर इसी का किया ना, पैरामीटर्स का। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड कितना हो गया, x इंटू एक्स। तो बेस सेम, ये भी एक्सपोनेंट एंड पास में हमने किया है 7th क्लास में। तो बेस जब सेम हो, बीच में साइन कौन सा हो, मल्टीप्लिकेशन का, ऊपर की पास क्या हो जाती है, +1 + 1 कितना हो गया, 2। तो एक्स स्क्वायर हो गया। ये तो हमारा एरिया हो गया। उसने भी हमें एरिया दे रखा था 441 मीटर स्क्वायर। अब दोनों, इसका भी एरिया ये है, इसका भी एरिया ये, मतलब स्क्वायर तो सेम ही हो गई। अब इसका मतलब, अब मैं इसको फ्रॉम 1 और 2 करूँगी, दोनों इक्वल आएंगे क्योंकि दोनों एक ही स्क्वायर के एरियाज दे रखे हैं, इक्वल हो गए। अब जब इधर किसी भी नंबर का स्क्वायर दे रखा तो दूसरी साइड जाके वो स्क्वायर रूट बन जाता है। ये इधर स्क्वायर था तो इधर आके स्क्वायर रूट बन गया। स्क्वायर रूट हमें निकालना आता है, अब तो हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया। तो ये हमारी क्या हो गई, साइड हो गई किसकी, स्क्वायर की, राइट। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, 6 तक क्वेश्चंस। बस 2 क्वेश्चंस रफ कॉपी उठाओ, ये 2 क्वेश्चंस सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर दो। देखिए आपको कितना आता है। ये जो क्वेश्चन लिखा है मैंने, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी मैंने आपको समझाया, राइट। एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 1024 मीटर स्क्वायर। फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट के पास, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट देके बताओ। देख लेते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं आए, राइट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।